अगर आप अभी बीएससी भी कर रहे हो तो ये जान जरूर लीजिए, एसआरबी नेट का नई साल के साथ ही नोटिफिकेशन आ चुका है। मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। 2025 का जो भी पेपर हुआ था उसके अंदर भी सेम पैटर्न था सभी स्ट्रीम्स के अंदर। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज को लेकर, मिनिमम एज आपकी जितनी भी हमारी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती है उनके अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं उसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है, मान लीजिए एक सीट है और क्वालिफाई करते हैं 30, इससे ज्यादा नंबर लेकर आ जाते हैं 30 कैंडिडेट्स की, इससे ज्यादा नंबर है तो इसका मतलब 30 कैंडिडेट्स ही मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं है। नहीं। उसमें से केवल जो क्या एमएससी फर्स्ट ईयर एलिजिबल होंगे? डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के अंदर एसआरबी नेट का नई साल के साथ ही नोटिफिकेशन आ चुका है और एमएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में है क्या ये एसआरबी नेट, क्या है इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या चाहिए इसके लिए क्वालिफिकेशन। अगर आप अभी बीएससी भी कर रहे हो तो ये जान जरूर लीजिए कि एसआरबी नेट एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न होता है, ताकि आप पहले से ही इस चीज को दिमाग में लेकर चलो कि किस प्रकार से मुझे इसकी प्रिपरेशन करनी है। हमारा आईसीआर जो बॉडी है उसी का पार्ट है एसआरबी एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो कि 1973 में स्टार्ट हुआ था। और ये जो बॉडी है ये हमारे जितने भी आईसीआर के अंदर इंस्टीट्यूट्स है उनके अंदर जो साइंटिस्ट है जितने भी उनको रिक्रूट करता है थ्रू वन एग्जामिनेशन जिसका नाम है एआरएस, एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विसेज। लेकिन आप सब लोग जानते हो कि जितनी भी हमारी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती है उनके अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं उसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है मास्टर्स की डिग्री और उसके साथ नेट एग्जामिनेशन। नेट की फुल फॉर्म क्या होगी यहाँ पे, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आज इस कंप्लीट वीडियो में समझते हैं क्या है ये नेट, क्या इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, सब कुछ। तो हमारे साथ जानकारी को अच्छे से समझाने के लिए जुड़ेंगे सुधीर सर, तो स्वागत है सर आपका। नमस्कार साथियों। और एक वीडियो में अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि सब कुछ समझ में आ जाए, मुझे तो अभी जीरो पता है, तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर इस वीडियो में आपके पास होने वाला है। तो सबसे पहले नई साल को आपको एक बहुत अच्छी गुड न्यूज आपने देखी होगी। नई साल को एक नोटिफिकेशन आया था 31 दिसंबर 2025 को कि सर इस बार, पहले नेट 2 साल में एक बार होता था लेकिन अब नेट 1 साल में एक बार हो रहा है। एटलीस्ट एनुअली आया, धीरे धीरे हम उम्मीद करते हैं कि 6 महीने में आ जाए वो। और अगस्त 2026 में टेंटेटिव मंथ ऑफ नोटिफिकेशन दे रहे हैं वो लोग कि अगस्त में हम नोटिफिकेशन रिलीज कर देंगे। किसके लिए? कंबाइंड नेट एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस, एआरएस, एसएमएस, एसटीओ सब के लिए। और इसका जो पेपर होने वाला है टेंटेटिव मंथ ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, तो वो होने वाला है नवंबर, और जो मेंस का है वो होने वाला है आपका मार्च 2027। तो इस नोटिफिकेशन के साथ आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए होंगे, तो एक एक चीज को अपन एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले सर एलिजिबिलिटी क्या होगी? सबसे पहले तो यही है ना कि जो हमारी एलिजिबिलिटी होगी वो क्या होगी इस एग्जामिनेशन की। एब्सोल्युटली सर, एलिजिबिलिटी से एक स्टेप पहले अपन ये समझ लेते हैं कि ये सर काफी बच्चों को ये भी नहीं पता सर कंबाइंड टेस्ट होता क्या है, एआरएस प्री क्या होता है, एसएमएस क्या होता है, नेट क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो एएसआरबी जो पेपर करवाता है उसमें जो सर ने फुल फॉर्म बोली नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो होता है। अगर आप एपी के लिए, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कल को अप्लाई करते हो तो उसमें आपको नेट मिनिमम रिक्वायरमेंट मांगी जाती है। अगर आप मास्टर्स के साथ हो, अगर पीएचडी के साथ हो तो नेट वेव ऑफ कर दी जाती है, पहली चीज। अब एआरएस जो साइंटिस्ट का पेपर होता है उसमें 3 स्टेजेस होती है, एआरएस प्री और उसके बाद एआरएस मेंस और इंटरव्यू। तो जो प्री वाली चीज है वो नेट का एग्जाम होता है, और एसएमएस एसटीयू का भी जो प्री का एग्जाम है वो नेट के ही बेसिस पे कराया जाता है। ये कंबाइंड एग्जाम होता है, और ये कंबाइंड एग्जाम बेसिकली किसके बेसिस पे होता है? कंबाइंड डिस्क्रिप्ट। ये हो गया आपका प्री का पेपर, फिर आता है मेंस का पेपर। मेंस के पेपर में नेट तो हो गया सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। अब जो मेंस है वो किया जाता है एआरएस के लिए और एसएमएस और एसटीयू के लिए। सर अब अपन बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। कुछ ये सोच रहे होंगे कि क्या है मतलब एआरएस की फुल फॉर्म और एसएमएस एसटीयू की। तो एआरएस मतलब तो बताया जैसे एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस, जैसे साइंटिस्ट बनते हैं हमारे आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स में, और एसएमएस मतलब सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। इनको पोस्टिंग दी जाती है आईसीआर इंस्टीट्यूट्स में या फिर जो भी आईसीआर के अंडर में केवीकेज है वहां पे एज एसएमएस इनको रिक्रूट किया जाता है। एसटीओ मतलब सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, ये जो है वो भी आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स के अंदर ही इनको रिक्रूट किया जाता है। और T6 कैटेगरी के अंदर ये जो हमारी वैकेंसी है वो आती है, और ये डिसिप्लिन वाइज कंडक्ट कराई जाती है। जैसे आप अभी अगर एमएससी एग्रोनॉमी में कर रहे हो तो अगर एग्रोनॉमी में एसएमएस और एसटीओ के लिए अगर सीट वैकेंट होगी तो ही उसके अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसी प्रकार से सोइल साइंस, जेनेटिक्स है, हमारी पैथोलॉजी है, जितने भी हमारे डिसिप्लिन है सभी डिसिप्लिन के अंदर एसएमएस एसटीओ की वैकेंसी नहीं देखने को मिलती है। लेकिन जो एआरएस की वैकेंसी है वो एटलीस्ट 1 या 2 ही पोस्ट आई, लेकिन सभी डिसिप्लिन के अंदर हमें हर साल देखने को मिलती है। अब हम सबसे पहले समझेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है नेट एग्जामिनेशन के लिए। मोस्टली सबसे पहले तो होता है कि आप डिग्री कब तक कंप्लीट कर रहे हो। तो देखो, एमएससी अपीयरिंग स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, एमएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होते हैं। और जनरली ये देखा गया है जो पैटर्न के हिसाब से, ये जो हमने डेट मेंशन की वो पैटर्न के हिसाब से, ऐसा एएसआरबी ने अभी कुछ बोला नहीं है, बट आपको हम टेंटेटिव बता रहे हैं कि जनरली ऐसा होता है जब भी एएसआरबी पेपर निकालता है तो उस समय जो सितंबर की डेट होती है 31 सितंबर 30, उस डेट तक अगर आपकी डिग्री कंप्लीटेड है उस साइकिल में, तब आप एलिजिबल होते हो। और इस साल 2026 की साइकिल होगी तो 2026 में सितंबर में अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो रही है तो ऐसा माना जा रहा है कि आप एलिजिबल होंगे। इन केस ये पोस्टपोन हो जाता है, कुछ और चीजें हो जाती है, एएसआरबी अपने कुछ रूल चेंज करता है, तो ये आगे पीछे हो सकती है। बट सर अभी का सबसे हॉट क्वेश्चन, क्या एमएससी फर्स्ट ईयर एलिजिबल होंगे?
नहीं, बिल्कुल नहीं। जो अभी एमएससी फर्स्ट ईयर में है, क्योंकि आपकी जो डिग्री कंप्लीट होगी वो आई थिंक हम ये बोल सकते हैं जुलाई 2027 तक होने वाली है, तो आपके कोई भी चांसेस नहीं है कि आप इसमें एलिजिबल होगे। तो सर क्या उनको पेपर देना चाहिए? देखो, पेपर वैसे तो हम ये बोले, क्योंकि एट द सेम टाइम एसआरबी के भी कुछ मेंबर्स हो सकता है ये वीडियो देखे, तो एसआरबी ये बोलता है कि केवल वही इस फॉर्म को फिलअप करे जो इसके अंदर एलिजिबल है, जिनकी एमएससी कंप्लीट इस डेट को होने वाली है या फिर हो चुकी है। बट हम ये भी बोल सकते हैं एट द सेम टाइम पे कि एज ए प्रैक्टिस के लिए बहुत से स्टूडेंट देते भी हैं एमएससी फर्स्ट ईयर के अंदर एग्जामिनेशन, क्योंकि आपको पता है कि एक तो हमारा एसआरबी पेपर नहीं देता है आपको, तो एनालिसिस करने के लिए एग्जामिनेशन देते हैं मोस्टली एमएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, ताकि उनको ये पता चल सके कि किस प्रकार का पेपर आता है, क्या पेपर का लेवल रहता है। तो आप फॉर्म फिल करके दे सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू रूल्स जो है वो आप पेपर नहीं दे सकते हो। बट आप क्योंकि पेपर नहीं देते हैं एसआरबी, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वाला, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, बिकॉज आपको पता नहीं है ना कि पेपर का लेवल क्या होने वाला है। एनटीए सारे पेपर्स अपने पीवाईक्यूज देता है, सब कुछ देता है, बट आंसर कीज वगैरह सब कुछ देता है, बट एसआरबी नहीं देता है, तो बच्चे थोड़े से क्यूरियस भी होते हैं कि आपको देना चाहिए। सो फॉर दैट रीजन आप दे सकते हो अच्छे से। बट कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज को लेकर, मिनिमम एज आपकी 21 होनी चाहिए एटलीस्ट, अगर आप ये पेपर देना चाहते हो तो। सर मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 21 तो हो ही जाती है, बीएससी 4 साल की कर रहा है और एमएससी 2 साल की करेगा, 1 साल की करेगा, तब तक 21 तो एज हो जाती है। ठीक है, मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं भाई, अनलिमिटेड कर दो, 100 साल 50 साल 85 साल तक जिंदा हो दो। के आप हो तो आप नेट का एग्जामिनेशन दे सकते हो, और इसीलिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी इनफाइनाइट, आप कितने भी दे सकते हो इसमें, नंबर ऑफ अटेम्प्ट दे सकते हो। एसआरबी बोलता है कि पेपर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर बात कर लेते हैं हम पेपर पैटर्न की, एग्जाम पैटर्न की। सर तो जो एसआरबी का जो प्री एआरएस का जो प्री होता है, एसएमएस एसटी का जो प्री होता है, जिसको अपन नेट बोलते हैं, वो टोटल मार्क्स होते हैं उसके 150। ये शायद वेल नोन होगा, बट जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता रहे हैं कि टोटल क्वेश्चंस भी 150 होते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, पर क्वेश्चन 1 हो गया। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है 1/3 0.33 नेगेटिव मार्किंग होती है। उसके बाद में एग्जाम ड्यूरेशन होता है 2 घंटे। 2 घंटे में 150 क्वेश्चन सोल्व करने हैं भैया। हाँ, और मोड ऑफ एग्जामिनेशन है सीबीटी टेस्ट, और मीडियम ऑफ पेपर हिंदी और इंग्लिश। इसमें थोड़ा सा ये होता है कि हिंदी और इंग्लिश एसआरबी साथ में देता है, अलग अलग ऑप्शन नहीं देता है, तो थोड़ा उसमें भी टाइम जाता है। और हाँ, अब से एसआरबी कैलकुलेटर भी आपको देने लग गया है, तो जो कैलकुलेशंस, बिकॉज ऑब्वियसली 120 मिनट है आपके पास, 150 क्वेश्चंस करने हैं, और अब वो टाइम नहीं है जब आपके पास फैक्चुअल क्वेश्चन सीधा आके देगा, जैसे 2021 में आया था। अब असर्शन रीजंस क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। सो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको बहुत आसान क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, बिकॉज एसआरबी अपना स्टैंडर्ड और बढ़ा रहा है। तो सर नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, एलिजिबिलिटी हो गया, एग्जाम पैटर्न हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि जो एसएमएस एसटीओ और एआरएस का जो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन होता है, वो जो मेंस एग्जामिनेशन उसके लिए क्या होता है? की तो जैसे सर आपने बताया कि केवल एग्जामिनेशन होगी अपनी नेट की, लेकिन एआरएस अगर आपको बनना है, एसएमएस एसटीओ अगर आप बनना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले होगी अपनी प्री एग्जाम, जो कि नेट के साथ ही हो जाएगी। ये जस्ट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, और इसके अंदर 1:15 के रेशियो में आपको क्वालिफाई किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि किसी डिवीजन के अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर 5 सीट है आपकी, किसकी? एआरएस के अंदर 5 सीट है, तो 5 इंटू अगर हम 15 करेंगे तो हमारा कितना होगा? 75। तो 75 जो कैंडिडेट्स है हमारे, उनको क्वालिफाई किया जाएगा किसके लिए? एआरएस मेंस के लिए। 15 अगर दूसरी कैटेगरी में अगर 3 सीट है तो 3 इंटू 15 मतलब 45 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा फॉर राइटिंग एआरएस मेंस, जो कि डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होती है। डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के अंदर जो हमारा टोटल मार्क्स होते हैं क्वेश्चन, वो 300 मार्क्स का पेपर होता है, 3 घंटे आपको मिलते हैं। उसका भी कंप्लीट पैटर्न हम अभी आपको बताएंगे कि उसके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं 300 मार्क्स के जो हैं। और उसके बाद में होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू जो होगा वो अपने 45 मार्क्स का होगा। इन दोनों के मार्क्स को ऐड करने के बाद में मेरिट बेसिस पर एआरएस के अंदर और एसएमएस एसटीओ के अंदर सिलेक्शन होता है। यहाँ पर जो आपको बुलाया जाएगा मेंस एग्जामिनेशन, अगर आप क्लियर तभी कर पाओगे 1:3 के रेशियो में, मतलब कि अगर 5 सीट है तो कितने लोगों को बुलाएंगे वो इंटरव्यू के लिए? 15 लोगों को, 15 कैंडिडेट्स को वो इनवाइट करेंगे इंटरव्यू के लिए, और उनके स्कोर के बेसिस पे फाइनली मेरिट बनेगी, और मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होता है। अब डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन की हम बात कर लेते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं ना कि एसएमएस एसटीओ के लिए और एआरएस मेंस के लिए जो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होती है, उसका क्या पैटर्न होता है? उसके पैटर्न के अंदर हमें शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं 25, जो कि 5 मार्क्स के होते हैं, और टोटल 50 वर्ड्स के अंदर ही आपको ये लिखना होता है, और टोटल जो मार्क्स हो गए 125 मार्क्स हमारे। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो मीडियम आंसर टाइप होते हैं, जिनका नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 10, और पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे 10 नंबर, और टोटल आपको विद इन 100 वर्ड्स, ये अप्रोक्सीमेट लिमिट है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आपको 2 पेज उसमें लिखना होता है आंसर के अंदर, और 100 मार्क्स इसके होते हैं। फाइनली हमारा आंसर जो क्वेश्चन टाइप हो गया लॉन्ग आंसर टाइप। लॉन्ग आंसर टाइप आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा, टोटल हम बोल सकते हैं 150 वर्ड्स के अंदर आपको इसको मेंशन करना है, लिखना है, और 75 मार्क्स, तो टोटल मिलाकर हमारे हो गए 300 नंबर। ये 300 नंबर का हमारा डिस्क्रिप्टिव मेंस एग्जामिनेशन होता है। जिस प्रकार से यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसी प्रकार से हमारा एसआरबी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, लेकिन पेपर सिंगल होता है। यूपीएससी में अलग अलग पेपर होते हैं, अलग अलग हमारे जितने भी हम ऑप्शनल या फिर जो भी हम चूज करते हैं अलग अलग पेपर होते हैं, लेकिन हमारे एआरएस के लिए केवल एक सिंगल पेपर होता है 3 घंटे का 300 नंबर का। लेकिन
3 घंटे के अंदर आपको कितने नंबर ऑफ पेज हो गए? 50 वर्ड का मतलब आप समझ रहे हो? 50 वर्ड का मतलब होता है एक सिंगल पेज। तो हम मान के चलते हैं अगर इसके अंदर ये हमारे 20 पेज हो गए, ये हमारे 5, तो आपको बहुत ज्यादा पेज फिल करने होते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि केवल वही एग्जाम को कंप्लीट कर पाएगा इसको जो लगातार वहां पर जाने के बाद में लिखना शुरू करेगा और लगातार 3 घंटे लिखता रहेगा। सर अभी जो ऑल इंडिया रैंक 1 का हमारा जो इंटरव्यू था जिसमें हमने सिद्धांत पाड़ी सर ने सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की, सर वो बता रहे थे कि 60 पेजेस की शीट्स होती है और एक बार अगर आप एक भी क्वेश्चन अगर आपने मिस कर दिया दैट मींस आप ARS मेन से बाहर हो गए। सो इतना सीवियर कंपटीशन होता है। तो गाइस आप सोच सकते हैं मतलब किस लेवल का ये SRB पेपर करवाता है फॉर बीइंग इन साइंटिस्ट। बिल्कुल। और पैटर्न चेंज हो रहा है। मतलब अगर हम आज बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो क्वालिफिकेशन जो मार्क्स है हमारे, वो केवल यहाँ पर आप देख भी सकते हो क्वालिफिकेशन मार्क्स की जब बात आई गई है हमारे नेट के लिए, वो UR कैटेगरी के अंदर सर 75 नंबर मतलब 50%, 150 में से 50%, EWS OBC के लिए 67.5 और SC ST PWBD के लिए 60 नंबर दैट इज 40%। ये है सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए, ये क्वालिफाई करने के लिए, नेट क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन रियलिटी ये है कि ये जो हमारे 40 जो मार्क्स है एक्चुअली में सर, एक बार मतलब ये जो हमारे मार्क्स है 60 नंबर कैटेगरी के अंदर, 75 नंबर जनरल कैटेगरी के अंदर, वो लाना भी मुश्किल हो चुका है। क्यों? क्योंकि पैटर्न का जो पेपर का पैटर्न है वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है। पहले डायरेक्टली क्वेश्चन आते थे हमारे, आपने एक कोई भी बुक पढ़ ली और उससे आप तैयारी करके आ गए और आपका नेट क्लियर हो जाता था। लेकिन आज 5 बुक पढ़ने के बाद में भी नेट क्लियर नहीं हो रहा है और अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर जो हमारे कैंडिडेट्स है उनका क्लियर नहीं हो रहा है। इवन कुछ हमारे स्ट्रीम्स तो ऐसी है जिसके अंदर IRI के कुछ हमारे स्कॉलर्स है, उनका भी नेट जो हमारी एग्जामिनेशन है वो क्लियर नहीं हो पाई है, क्योंकि कंप्लीटली SRB ने पैटर्न पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया है। जब से NTA एग्जाम कंडक्ट कराने लगा है ICR का, JRF का, ये एक लॉन्ग हिस्ट्री इसके पीछे कि कैसे पेपर पैटर्न बदला। 2021 से हमारा 2020 से NTA एग्जाम कंडक्ट कराने लगा ICR, AIWA PG और PhD का। तब से ICR सिस्टम में जो भी साइंटिस्ट है, जो भी पेपर सेट करते हैं, उनके ये समझ में आ गया कि हाँ ये पैटर्न होता है यार, इस प्रकार के भी क्वेश्चन बनते हैं, जो कि हमारे पहले नीट एग्जामिनेशन में आते थे, JEE एग्जामिनेशन में आते थे। वहां से हमारे साइंटिस्ट वो पेपर का पैटर्न समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। उसके बाद में सेम ASRB ने फॉलो किया। वो भी जो लेटेस्ट 2023 में जो पेपर आया था उसके अंदर भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, असम्पशन रीजन टाइप क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे, मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। 2025 का जो भी पेपर हुआ था उसके अंदर भी सेम पैटर्न था सभी स्ट्रीम्स के अंदर। तो मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो 2026 का जो पेपर होने वाला है उसका लेवल भी कम नहीं होने वाला है, इससे बढ़ने ही वाला है। आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो बुक सेट कर इवन रिसर्च पेपर से भी पूछने लगे, क्योंकि आप मास्टर्स कर चुके हो सब्जेक्ट में तो आपको उतना नॉलेज होना चाहिए। इसकी वजह से आई थिंक सर ICR ये सोचता है कि SRB समझता है कि यार अब लेवल बढ़ाओ, मतलब अब काम नहीं चलेगा, हर कोई क्वालिफाई नहीं करना चाहिए नेट की, हर कोई क्वालिफाई करके कल को असिस्टेंट प्रोफेसर का जहां पे भी इंटरव्यू हो वो अप्लाई कर दे। मतलब जो बोलते हैं ना कि चटनी हम उस लेवल पे नहीं करेंगे, इसी लेवल पे हम उनको अलग कर देंगे जिनको नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट का। क्योंकि सर 50% मार्क्स लाना मतलब कि 40% मार्क्स लाना, ये भी नहीं आ पा रहे, तो कोई तो ये SRB तो ये समझ रहा है ना कि आप डिस्क्वालीफाई हो, आप एलिजिबल नहीं हो, आपको नॉलेज नहीं है उतना। एब्सोल्युटली। और वही है ना कि सर SRB बोलता ही है कि इन द सर्च ऑफ टैलेंट, तो टैलेंट उस सब्जेक्ट का ऑब्वियसली साइंटिस्ट उनको बनाएगा जिसको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज होगी। सो आगे बढ़ते हैं इस चीज से और हम बात करते हैं मिनिमम मार्क्स। अब ये तो हो गया सर क्वालिफाइंग नेट के लिए, लेकिन जो SMS ARS STO है इनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं? तो भाई इनके लिए ना 5% आप कम मान लो, जो अनरिजर्व्ड है उनके लिए 50 की जगह 45% हो गए, EWS OBC के लिए 45 की जगह 40 हो गए, SC ST PWD के लिए 40 की जगह 35% हो गए। लेकिन सिर्फ ये कंडीशन नहीं है, ये सिर्फ एक परसेंटेज है, ये एक कंडीशन है, मिनिमम इतने होने चाहिए। बट सेकंड कंडीशन क्या है जो सर ने सबसे पहले समझाया था, 1:15 वो होना चाहिए। अगर 1:15 के 50% से ज्यादा है तो ये वाला काम नहीं है, ये तो है कि मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं 1:15 के हिसाब से, अगर 1:15 इस कैटेगरी में नहीं आ रहे तब ये लागू होगा। चलो सर मैं एक कंडीशन लेके देखता हूँ, जैसे मान के चलिए कि एक सब्जेक्ट है और उसके अंदर मान लीजिए कि हमारी कोई भी बायो के मतलब एग्रोनॉमी में सब्जेक्ट मान लेता हूँ जस्ट एग्जांपल के लिए, जबकि ऐसी कंडीशन कभी बनेगी नहीं एग्रोनॉमी में, तो फॉर श्योर एग्रोनॉमी के अंदर ऐसी कंडीशन बनती है, ठीक है, कि एक सीट है और उसके अंदर केवल जो 10 लोग है, 10 कैंडिडेट है, वो ही स्कोर कर पाए हैं 67.5 से ज्यादा। कितने? 10 कैंडिडेट्स ही ओनली। तो क्या जो अदर कैंडिडेट्स है, क्योंकि 1:15 में उनको लेना चाहिए, तो क्या वो जो 5 कैंडिडेट इससे नीचे हैं क्या उनको लेंगे? वो देखो जनरली जो रूल्स बोलते हैं वो नहीं लेंगे, बट एक लाइन लिखी है सर कि अकॉर्डिंग टू ASRB बोर्ड मेंबर्स इट मे चेंज। अगर कुछ ऐसा हुआ कि सर देखो 10 आ गए ना तो ASRB को मिल गया कि भैया हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि
एक दो ही क्वालिफाई हुए, तो उस केस में एसआरबी पैनल जो है वो चेंज कर सकता है, लेकिन 10 में हो गया दैट मींस वो इनफ है। जनरली ये कंडीशन मेंशन करी जाएगी, बट ऐसा कोई हो गया सर पेपर ऐसा सेट हो गया कोई पास ही नहीं हो पाया, तब वो कंडीशन चेंज हो सकती है। मे बी अब दूसरी कंडीशन हम ये ले सकते हैं कि मान लीजिए एक सीट है और क्वालिफाई करते हैं 30, इससे ज्यादा नंबर लेकर आ जाते हैं, 30 कैंडिडेट्स के इससे ज्यादा नंबर है, तो इसका मतलब 30 कैंडिडेट्स ही मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं है, नहीं। उसमें से केवल जो 15 टॉप होंगे वो ही मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आप इस चीज को समझो कि ये तो फर्स्ट क्राइटेरिया, सेकंड क्राइटेरिया जो है वो हमारा है रेशियो 1:50, और उसके बाद में जो मेंस के लिए जो आपको पहले बता चुके इंटरव्यू कॉल उनका होगा जिनका 1:3 के अंदर इंटरव्यू मेंस के बाद में जो इंटरव्यू कॉल होगा वो 1:3 रेशियो के अंदर बुलाया जाता है। आई होप सो सर सभी जो कैंडिडेट्स है जो देख रहे हैं, स्कॉलर्स है जो ये वीडियो जिन्होंने ये थंबनेल देखकर जिस उम्मीद के साथ ओपन किया होगा, उनको चीज क्लियर हुई होगी कि एक्चुअली में क्या हमारा एग्जाम पैटर्न होता है, किस प्रकार से एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है। एब्सोल्युटली हम बात कर रहे थे इसी चेंज जो है पैटर्न की, और लगातार आप अगर IRI वाला देख रहे हो आज, तो मे भी हो सकता है पहली बार IRI वाला प्लेटफॉर्म पे आए होंगे, या ऑलरेडी अगर आपने देखा है तो आपने एक चीज देखी होगी कि रिसेंटली लास्ट 1 ईयर से IRI के जो स्कॉलर्स है वो कंटिन्यूअसली एक रिवॉल्यूशन में लगे हुए हैं, एक एग्रीकल्चर एजुकेशन रिवॉल्यूशन लाने में लगे हुए हैं कि किस प्रकार से जो क्वालिटी एजुकेशन हमारे जो हम बोल सकते हैं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, जो हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जो प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, उस गैप को किस प्रकार से फुलफिल किया जाए, उसी एक मुहिम का एक पार्ट है IRI वाला। और इसी जो बदलते हुए पैटर्न का जो सॉल्यूशन है वो लेकर आए हैं हम, यानी कि IRI वाला वो लेकर आया है जो SRB नेट का बदलते हुए पैटर्न की वजह से जो आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, उसके लिए हमने कुछ कोर्सेज डिजाइन किए हैं, जिनके बारे में इन डिटेल हम अभी आपको बताएंगे। चार्ल्स डार्विन ने बोला था डियर स्टूडेंट्स की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो अडेप्ट करता है वो सर्वाइव करता है। अगर आप वही माइंडसेट और वही पैटर्न के हिसाब से चल रहे हैं तो शायद आप अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर आपको अडेप्ट करना है तो नए पैटर्न, नए आपको स्टडी मटेरियल जो जिस तरीके से, बिकॉज हो सकता है आपने अच्छी पढ़ाई करी हो, अच्छी पढ़ाई करने का आपके पास पोटेंशियल है, लेकिन आप उसको यूज करो और एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी करो। उसके लिए हमने कुछ कोर्सेज अकॉर्डिंग टू फीडबैक ऑफ स्टूडेंट्स हमने लॉन्च किए थे, और पिछले साल धमाकेदार रिजल्ट्स के बाद इस बार कॉन्फिडेंस मिला है कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स में सारे कोर्सेज लॉन्च किए जाएं, ताकि सारे सब्जेक्ट अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स हम हेल्प कर पाएं। और उन्हीं के कुछ नेट के कोर्सेज है हमारे पास, आप प्लीज एक बार देखिएगा। जो कोर्सेज थे वो एग्रोनॉमी और सोइल साइंस में हम ऑलरेडी कोर्स चला चुके हैं। SRB नेट 2025 का जो आया था उसके हमारे कोर्सेज थे, उनके रिजल्ट भी अभी आपको हम दिखाएंगे कि हमारे स्टूडेंट्स के क्या रिजल्ट रहे, टोटल स्टूडेंट्स की भी हम बताएंगे कि कितने स्टूडेंट ने हमारे कोर्सेज में एनरोल किया था और उसमें से कितने एनरोल कर पाए। कंप्लीट 100% रिजल्ट हमारा भी नहीं रहा है, उसकी भी हम बातचीत करेंगे। बट हम और कोर्सेज जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के अंदर हमारा SRB नेट 2026 के लिए कोर्स स्टार्ट हो चुका है। फिर फूड साइंस, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, वेजिटेबल साइंस और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ये 6 और वो 3 सब्जेक्ट्स, 9 सब्जेक्ट्स में हमने इस बार कोर्सेज लॉन्च किए हैं। इन सारे कोर्सेज की जो आप देख सकते हैं 15 ऑफ जैन से क्लासेस, लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो सर बच्चों को ये भी कंफ्यूजन है कि इन कोर्सेज में मिलेगा क्या क्या? मिलेगा क्या, सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो ये है कि सर आप ये खुद बता रहे हो कि एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है, नेट नहीं क्लियर हो रहा है, फिर हमारा आप कैसे नेट क्लियर करा दोगे? मतलब आप किस दावे के साथ जो है वो ये कोर्स लेकर आए हो, और इसमें कौन पढ़ाने वाला है? मतलब मोस्टली जो हम डेमो क्लासेस की हम चाहे बात करें या फिर किसी भी प्रकार की कि इनके अंदर मेंटर्स कौन होने वाला, क्या जो मेंटर्स होंगे उनका खुद का नेट क्लियर होगा? क्या इसमें सच में वो मेंटर्स पढ़ाने वाले हैं जो क्वालिफाइड होंगे, या फिर इसी प्रकार से कि कोई भी जिन्होंने इवन मास्टर्स भी नहीं कर रखा वो ही आकर नेट का कोर्स चलाने लगे? क्या इस प्रकार से तो कोर्स लॉन्च नहीं कर दी? नहीं सर, ऑब्वियसली आपने जब ये बोला तो शायद थोड़ी सी हंसी मेरे चेहरे पे इसलिए थी कि IRI वाला पे अगर आप आए हो तो ऑब्वियसली ये सारे डाउट्स होने नहीं चाहिए। हम अगर देखो बहुत जेन्युइनली बोल रहे हैं, हम एग्रीकल्चर एजुकेशन में अभी पिछले 2 साल से हैं और हम अपना रेपुटेशन कभी ऐसे खराब नहीं करेंगे, कोई भी खराब नहीं करना चाहेगा, वो अपना बेस्ट देना चाहेगा। तो ये हमारा बेस्ट वाला टाइम है कि हम अपने बेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज, बेस्ट ऑफ द क्वालिटी हम आपको डिलीवर करेंगे, बिकॉज विद यू हमें भी ग्रो करना है एज एन IRI वाला। सो फॉर दैट रीजन आपको हर एक चीज जो एटलीस्ट सर बहुत सारे मेंटर्स ऐसे हैं जिनका 2 बार नेट हो चुका है, वो ऑब्वियसली 2023 से थे, आपका 2 बार नेट हो चुका है, मेरा 2 बार नेट हो चुका है, जो हमारे सीनियर मेंटर्स हैं उनका 2 बार नेट आराम से हो चुका है और किसी का इस बार नेट हुआ है, और जो फ्रेश नॉलेज के साथ भी है। तो इन कोर्सेज में आपको ये सारे मेंटर्स होंगे और डेमो वीडियोस आपको इस वीडियो के बाद एक सब्जेक्ट करके डेमो वीडियोस आपको मिलती जाएंगी सारे सब्जेक्ट्स की। अब वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आप बने रहें, वहाँ देख सकते हैं। और इससे ज्यादा थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात बता दें, हम डेमो वीडियोस आप देखो बिल्कुल, और उसके अलावा आप जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर होंगे, जिस भी कॉलेज में होंगे, कहीं ना कहीं JRF के जो हमारे कोर्सेज है उसमें आपको आपके जूनियर्स मिल जाएंगे कि कोई भी जो सर SRB नेट वाले में मिल जाएंगे, SRB नेट में भी मिल सकते हैं या फिर किसी में भी। तो आप एक बार उनसे आप पूछिएगा, फीडबैक लीजिएगा कि क्या ये जो IRI वाला के जो कोर्सेज हैं वो कैसे होते हैं, इनकी क्लासेस कैसी होती है, इनका कंटेंट कैसा है, क्या सच में ये जो कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे जो पीछे लिखा हुआ आप पढ़ भी रहे होंगे कि लाइव और रिकॉर्डेड हमारी क्लासेस होगी, पढ़ ही लेते हैं, नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, हम वीकली टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं और करवाएंगे आपके जो ये जितने भी कोर्सेज ऑनलाइन टेस्ट होंगे, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। जैसे ही आप मान लो कि लाइव क्लास नहीं देख पाते हो, मोस्टली हमारी जितनी भी क्लासेस होगी वो लाइव होगी, 1-to-1 इंटरेक्शन, जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो,
तो हमारी क्लासेस जूम के थ्रू होती है, जूम एप्लीकेशन के थ्रू, तो 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। अगर नहीं देख पाते हो किसी कारणवश तो वो क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। फुल लेंथ टेस्ट कराएंगे, अभी नहीं करवाएंगे हम, वो करवाने वाले हैं अगस्त के बाद में, ताकि आपकी नोटिफिकेशन आने के बाद लास्ट में मंथली टेस्ट, जैसे 1 महीना होगा उस मंथ में जितना भी कवर कराया गया उसका टेस्ट होगा। टॉपिक वाइज टेस्ट आपके चलते रहेंगे, यूनिट वाइज बोल सकते हैं, इनको हम टॉपिक वाइज बोल सकते हैं, और आपका कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा। जो भी हमारे एसआरबी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपका यूनिट वाइज कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा। और सर कैसे एनरोल कर सकते हैं? मतलब एब्सोल्युटली बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले ये तो नंबर दिख रहे हैं 9953077738, इन पे आप मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें ये कोर्स चाहिए, या आप डायरेक्टली IRI-wala.com वेबसाइट पे जाओ या ऐप डाउनलोड कर लो। जिस भी तरीके से आपको करना है, ऐप डाउनलोड करके हमारे उधर कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो सारे के सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। वहां उनमें से जो भी आपका डिजायर्ड कोर्स है आप उसमें से डायरेक्टली जाओ और वहां से डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो। एप्लीकेशन आपको दोनों जगह मिल जाएगा, आपके प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा और एप्पल स्टोर पे, दोनों जगह हमारा एप्लीकेशन है। वहां से आप डायरेक्टली जाके जिस प्रकार से आप जोमेटो या स्विगी से जिस प्रकार से आप ऑर्डर करके खाना मंगवाते हो, जस्ट उतना ही सिंपल सा प्रोसेस है। आप जैसे ही बाई कोर्स पे जाएंगे वहां पे आपका गेटवे ओपन हो जाएगा और गेटवे से आप डायरेक्टली पेमेंट करके कोर्स को एनरोल कर सकते हो। फिर भी आपको किसी भी प्रकार का इशू आता है, कई बार लॉगिन करने का इशू आ सकता है आपका, या किसी भी प्रकार का आपका इशू आता है, तो बिल्कुल जो नीचे हमारे हेल्पलाइन नंबर है आप उन पे डायरेक्टली कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए और अपनी समस्या को आप वहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, ऑलराइट। तो इसी के साथ जो हम बात कर रहे थे कि रिजल्ट हम आपको जरूर दिखाने वाले हैं लास्ट में, ये हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ पहली बार विश्वास करके जुड़े थे कि IRI वाला के साथ हम जुड़ते हैं, और उनका विश्वास का परिणाम ये हुआ कि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही नेट क्लियर हो गया। मोस्टली इसमें जितने भी आप देख पाओगे स्टूडेंट्स, वो सभी MSc सेकंड ईयर के और PhD फर्स्ट ईयर के ही स्कॉलर्स हैं, जिन्होंने अपने पहले ही प्रयास के अंदर अपना नेट एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया। हम ये तो नहीं बोल रहे कि हमारे कंप्लीटली जितने भी एनरोल स्टूडेंट्स थे उन्होंने नेट क्लियर कर लिया, लेकिन उनमें से हमारा जो नेट क्लियर का जो रेशियो रहा है वो हम बोल सकते हैं 60% का रहा है। मोर देन 50 स्टूडेंट्स हमारे नेट क्वालिफाई कर पाए, जो 100 हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने 7 स्टूडेंट्स है टोटल, उनमें से 50+ स्टूडेंट्स का नेट, अभी हम फोटोज भी दिखाएंगे सारों की सारी। और वही चीज है सर कि आप जिम जाते हो तो जरूरी नहीं है कि आपकी बॉडी बन जाएगी, तभी बॉडी बनेगी तब आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो, जिम विजिट करते हो, फॉर दैट रीजन। और ये हम प्राउडली और ओपनली बोलते हैं कि भाई सबका नहीं हुआ हमारे एफर्ट से कि हर एक बच्चे का होना चाहिए जिसने भी हमारे पे ट्रस्ट किया, बट हाँ जिन्होंने भी अच्छे तरीके से मेहनत करी, जो हो सकता है कि इस बार बच गए तो अगली बार हो जाएगा, बट हाँ उनको भी ये पता है कि कमी किसकी रही है, मतलब उनकी रही है या फिर हमारे कंटेंट में रही है, हमारे पढ़ाने में रही है, या फिर उनके पढ़ने में रही है, उन सबको पता है। उनमें से मतलब शायद इतनी ओपनली कोई बात नहीं करता होगा, सब अपनी ब्राइटर साइड ही दिखाते हैं, बट IRI वाला है तो आपको प्रैक्टिकल बात ही देखने को मिलेगी। और आप ये देखिए कि ये सारे बच्चे कल एक वीडियो डाला था हमने रिजल्ट्स वाला, और उसमें कमेंट आया था कि स्टूडेंट्स की इनमें से IRI के कितने हैं, जस्ट फॉर नॉलेज। तो लेट मी टेल यू, इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट IRI का हमने मेंशन किया है, वो बाद में IRI में पहुंचे, वो हमारे SRF के स्टूडेंट थे, मतलब हमारे साथ SRF कोर्स, ऐसा नहीं है कि कोई भी IRI के नहीं थे, वो अभी PhD फर्स्ट ईयर में आए हैं, MSc उनके बाहर से ही है, क्योंकि वो अब PhD IRI में आ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि IRI का जो है इनमें से एक स्कॉलर है जो IRI के हैं। बाकी हाँ मतलब वो भी अब IRI के बन गए, वो भी हमारे SRF के कोर्सेज में थे। तो ये आपके सामने रिजल्ट्स हैं, आप नाम और अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज में शायद इनको जानते होंगे आप, आशुतोष काग, अबुजिम, दीपक, दिनेश तो मेरा जूनियर था सर, जोबनेर से है, स्किन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब जो जोबनेर है वहां से उन्होंने अपनी BSc की थी। ठीक है। उसके बाद दिवाकर, दिवाकर सर हमारे मेंटर भी हैं इस बार, पिछली बार हमारे SRF बैच में थे। खुशबू इनानिया, मानसी, मयंक, प्रिया, मुकेश, पुनीता, पुष्पेंद्र की सर राजस्थान में ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट भी थी। राजीव, राम जसमीना, रिया, सीमा पूनिया मैडम ये थोड़े सीनियर हैं, शिवराज डागर, सौरभ बेरा, शुभम मोपात्रा, श्वेता, विकी, तरुण जो हम बात कर रहे थे, तरुण IRI में हमारे SRF के कोर्स में भी थे। हाँ। और इसके अलावा भी कुछ लोगों की फोटो हम तक नहीं पहुंच पाई, तो उनकी हम लगा भी नहीं पाई, कुछ स्टूडेंट्स की, मतलब बाकी हम मेंशन कर देंगे रिस्पाल, और बाकी काफी सारे बच्चे रहे। वो मैसेज भी कर दिया उन्होंने, रिस्पाल ने मेरे को बोले सर मेरी फोटो क्यों नहीं लगाई उसमें, मैं कहा भाई तेरी फोटो बन के नहीं आई थी, इस वजह से हम नहीं लगा पाए। कोई बाकी हम जितने भी थे वो तो हमने कोर्सेज की भी बात की। बाकी वो बात है कि आपका IRI वाला पे कोर्स ज्वाइन करने से ही केवल नेट क्लियर नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, केवल जब आप अगर हमारे साथ जुड़ोगे और अगर मेहनत करोगे हमारे साथ तो ही आपका नेट क्लियर हो पाएगा। अदरवाइज हम जितने भी जो अभी हमने मेंशन सब्जेक्ट बताए उनके लिए पर्टिकुलर हम वीडियोस भी लेकर आएंगे कि सेल्फ स्टडी से आप किस प्रकार से क्लियर कर सकते हो। और भी बाकी कोई भी नेट से रिलेटेड या ASRB से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है हम ऑलरेडी शेयर करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप देख सकते हो, ASRB नेट ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, तो काफी सारे स्टूडेंट्स इन ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं। आप व्हाट्सएप पे लिंक आप जाके कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्टली ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा, और रेगुलर अपडेट्स आपको वहां मिलते रहेंगे, सिलेबस आपको वहां मिलता रहेगा। सो प्लीज ज्वाइन दैट लिंक, तो ताकि आपको कोई नया अपडेट हो तो आप मिस ना करें। उसके बाद अपन बात करते हैं सर कि अगर किसी को डाउनलोड करना है ऐप वगैरह तो आप डायरेक्टली हमारी डिजिटल प्रेजेंस देख सकते हो, इसमें वेबसाइट और ऐप का सब कुछ दिया हुआ है। सो थोड़ी सी ज्यादा मतलब जिन्होंने ज्यादा वो फिल्टर लगा दिया वो एक अलग बात है। मतलब ये सबको जानकारी थी जो कि आपको जानना जरूरी है।
SRB एग्जाम के लिए। बाकी किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, हमने पहले ही बोला है कि नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप अगर हमारे कोर्स में एनरोल होना चाहते हो, नहीं होना चाहते हो या जो भी है। इसके अलावा प्राइस को लेकर जो है वो हमने बातचीत नहीं की, कोर्स की प्राइस क्या होगी। तो कोर्स जब हमने स्टार्ट किया, जब हम इतने डिजाइन कर रहे थे कोर्स, तो हम यही बात कर रहे थे मैं और सुधीर सर कि सर क्या हम बेस्ट प्राइस रख सकते हैं कि सभी के लिए अफोर्डेबल हो। तो हमने कहा कि बेस्ट प्राइस तो ये है कि SRB का ये नहीं पता कि एग्जाम कब कंडक्ट होने वाली है, बट उन्होंने बोला है कि नवंबर में एग्जाम कंडक्ट होगी और हम ये बोल रहे हैं कि हमारा कोर्स तब तक वैलिड होगा, हमारा साथ जब तक रहेगा जब तक कि एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं की जाती है। तो हमने ये डिसाइड किया स्टार्टिंग में कि हमारी जो प्राइस रखेंगे हम 8,000 रुपीज रखेंगे, ठीक है, ये हमने डिसाइड कर लिया, क्योंकि हो सकता है 1.5 साल भी चल जाए एग्जामिनेशन की साइकिल, 2 साल भी चल जाए, तो कोर्स की, क्योंकि बाय द वे आपको क्लासेस तो हमें तो फिर 2 साल देनी पड़ेगी, और प्लेटफॉर्म चार्ज या जो भी चार्ज होते हैं उनको कैलकुलेट करके हमने ये डिसाइड किया। लेकिन उसके बाद में नया साल के साथ ही हमने ऑफर को स्टार्ट किया और हमने कोर्स की प्राइस जो इनिशियली एनरोल कर लेंगे उनके लिए हमने 5,000 रुपीज कर दी। फिर उसके बाद में 5,000 करने के बाद है वापिस से हमने 8,000 रुपीज कर दी। तो न्यूमेरस हमारे पास कॉल आने लगे और हमें इवन हमारे सीनियर्स के द्वारा भी ये बोला गया कि यार जो जितने भी जो नेट के लिए जूझ रहा है ना, उस बंदे के पास ऑलरेडी पेमेंट का कहीं ना कहीं इशू है, क्योंकि जो जॉब में होगा वो नेट की एग्जामिनेशन क्यों देगा, जो कहीं ना कहीं पहले से कहीं सेट होगा वो नेट की एग्जामिनेशन क्यों देगा। ये सभी वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हमने भी कहा कि सर हम जो कोर्सेज चला रहे हैं उनमें हमारे लिए भी तो ये है ना कि मेंटर्स जो है हमारे, उनको भी हम चार्ज करेंगे, क्योंकि IRI के ही मोस्टली स्कॉलर्स मेंटर होने वाले, वेल क्वालिफाइड को मेंटर्स होने वाले, और नंबर ऑफ कैंडिडेट भी तो हम ये बोल सकते हैं ना कि नंबर ऑफ कैंडिडेट भी इतने नहीं है जो नेट की तैयारी करते हैं। तो इसलिए हमारा एक मतलब सीनियर्स के साथ और डिबेट टाइप सा हो गया, बट फाइनली उसके बाद में हमने ये डिसाइड किया कि नहीं, जो भी हो, हम IRI वाला पे अगर कोई आ रहा है वो एक उम्मीद के साथ आ रहा है, एक विश्वास के साथ आ रहा है, तो फाइनली जो हमारे SRB नेट के जो कोर्सेज की जो प्राइस है जो रहने वाली है थ्रू आउट द सेशन, अब वो मैं सुधीर सर को बोलूंगा कि वो आकर सभी के सामने बताए, ताकि एक विश्वास के साथ, एक उम्मीद के साथ हमारे साथ जुड़े, वो हर जगह से सुरक्षित महसूस करे। ऐसा नहीं कि कल को ये बोले कि इन्होंने तो हमारे इतने पैसे ले लिए, पैसे तो वर्थ इट रहेंगे, आप जितने भी आप पे 1 लाख भी दोगे तब वो वर्थ इट रहेगा, वो हम प्रूव करेंगे, वो आप महसूस करोगे, वो आपका दिल बोलेगा, उसमें नो डाउट वो आप भी महसूस कर लोगे। लेकिन फाइनली जो प्राइस की है सर, देखो फाइनली जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा गहन अध्ययन और अनुसंधान करने के बाद आपको बताई जा रही है कि सिर्फ और सिर्फ थ्रू आउट द ईयर 4,999 आपकी प्राइस होने वाली है। बिल्कुल यही हम रखेंगे, नो लेस नो मोर, बस यही प्राइस है। अब हम हाँ, इसमें प्लीज कंसेशन के लिए आप किसी से आप मैसेज कराते हो, फिर कॉल करवाते हो, तो हम तो शर्मसार हो जाते हैं। इससे बेटर होता है आप जेन्युइन अगर आपका कंसर्न है, आप इस पे मैसेज कीजिए कि सच में मेरे कोई प्रॉब्लम है, सच में मेरी जो फैमिली की इनकम है, या फिर मैं अफोर्ड सच में नहीं कर सकता ये 5,000 रुपए, आप दिल पे हाथ रख के बोलना। ये नहीं कि आप हमारे से छूट करा रहे हो, 3,000 में कोर्स ले रहे हो और फिर आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए 3,000 रुपए आप अगले दिन होटल में उड़ा कर आ रहे हो, तो वो चीज आप कर तो लोगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, पर वो जो ऊपर वाला ना सबका मालिक है, वो ये चीज जरूर देता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो प्लीज आप मतलब इसी पे आप लीजिए। अदरवाइज फिर भी आपको लगता है सच में, तो ये नंबर हमारे, हम बार बार ये मेंशन कर रहे हैं, इन पे मैसेज करके एक बार जस्ट अपना कंसर्न आप बता देना। एक दिन जरूर इंसिडेंट हुआ था, कोर्स के लिए कॉल करे तो तैयारी के साथ करे, एक ऐसे ऑफर के लिए बोल रहा था, वो वाली बात सर मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया था, तो डायरेक्टली हमने उनसे क्वेश्चन कर लिया कि 5 रबी क्रॉप्स के नाम बता, और अब आप ले लो नहीं पता कि 5 रबी क्रॉप्स के, और आप फिर ये चाहते हो कि आपको ऑफर मिले, मतलब बेसिक से सवाल है वो हम पूछ लेते हैं कभी कभी, तो उस चीज के लिए भी आप तैयार रहिएगा। और हो सकता है सर ये हम जो नेट की जो बता रहे हैं आपका, क्योंकि 21 तक तो पैटर्न इजी था, पर 23 और 25 वाला पैटर्न थोड़ा सा हो रहा, तो हो सकता है इसमें हमारे सीनियर्स भी होंगे कुछ लोग, और इवन ऑलरेडी जो ज्वाइन कर चुके हैं, इवन हमारे जो कुछ मतलब हम उनको क्या बोलेंगे, हम डॉक्टर साहब ही बोलेंगे, क्योंकि जो PhD कर चुके हैं कुछ, वो भी लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो जो भी डॉक्टर साहब जो भी ये देख रहे हैं, या जो भी हमारे जूनियर से छोटे भाई बहन है, तो हम सभी को ये बोलना चाहेंगे कि हम जो ये कोर्सेज लेकर आए ना, उनका मेन पर्पज है गैप को फुलफिल करना, और हर एक स्टूडेंट का, हर एक स्कॉलर का एटलीस्ट नेट तो हम क्लियर करवा पाए। ARS प्रीलिम्स तो आपका तब क्लियर होगा जब आप बहुत ज्यादा एफर्ट लगाओगे, बट नेट तो एक वो एग्जाम है जिसमें कंपटीशन ही नहीं है सर, हर वो बंदा का क्लियर होगा जो 50% से जाएगा, इसमें तो नंबर ऑफ सीट ही नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है ये, बस एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो क्वालिफाई तो कितने भी लोग कर सकते हैं। सो ये एक ट्रस्ट है वाला का, और हम एक अश्योरिटी दे रहे हैं एज एन वीडियो, एज एन पब्लिक वीडियो, कि आप अगर यहाँ आओगे तो आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगी, हमारी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स मिलेंगे, और बेस्ट आपको मेंटर्स के बारे में आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और वीडियोस में दे दी जाएगी। सो चूज वाइजली, अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हैं तो वेलकम, और अच्छे से तैयारी करो, और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपकमिंग वीडियोस में भी मिलती जाएगी। सो सब्सक्राइब IRI वाला अगर आपने नहीं कर रखा है